फिनलैंड, पोलैंड, जर्मनी, ब्रिटेन और फ्रांस, यूरोप के ये बड़े नाम जिस तरह से सैन्य तैयारियां तेज कर रहे हैं, वो साफ संकेत दे रहे हैं रूस से टकराव की आशंका अब सिर्फ कयास नहीं रही। सीमाओं पर सैनिक, लॉजिस्टिक्स हब, हथियारों की तैनाती और खुली चेतावनियां। यूरोप मान रहा है रूस का खतरा बढ़ रहा है और इसी सोच के साथ पूरा महाद्वीप अब महाजंग की तैयारी में जुटता दिख रहा है। सवाल यही है, क्या ये तैयारियां जंग को रोकेंगी या जंग को बुलावा दे रही हैं? यूक्रेन की जंग अब सिर्फ यूक्रेन तक सीमित नहीं रही। यूरोप के नक्शे पर एक के एक करके नए मोर्चे खुलते जा रहे हैं और अब जो संकेत मिल रहे हैं वो बता रहे हैं रूस बनाम नेटो की सीधी टक्कर। अब सिर्फ आशंका नहीं, एक संभावित हकीकत बनती जा रही है। संभावित महायुद्ध का पहला दरवाजा वही फिनलैंड, जो नेटो का नया सदस्य है और रूस की सबसे लंबी सीमा से सीधा सटा हुआ है। रूस के खिलाफ नेटो की रणनीति का फ्रंट लाइन स्टेट बन चुका है फिनलैंड, और अब यहाँ युद्ध की तैयारियां कागजों से निकलकर जमीन पर दिखने लगी है। फिनलैंड में सिर्फ सेना नहीं, पूरी जनता को युद्ध के लिए तैयार किया जा रहा है। सरकारी स्तर पर सिविल डिफेंस ट्रेनिंग, आपातकालीन गाइडेंस और युद्ध जैसी हालात से निपटने की तैयारियां तेज कर दी गई हैं। सबसे चौंकाने वाली बात, फिनलैंड के सांसद अब अंडरग्राउंड बंकरों में युद्ध अभ्यास करेंगे। यानी अगर हालात बिगड़े तो सत्ता का संचालन भी जमीन के नीचे से होगा। फिनलैंड साफ मान रहा है कि उसे सबसे बड़ा खतरा रूस से है और इसी आशंका के चलते फिनलैंड ने एक बेहद सख्त कदम उठाया है। नेटो की समुद्री सीमा में जैसे ही रूसी जहाज दाखिल हुआ, फिनलैंड ने उसे जब्त कर लिया। सीधा संदेश, अब कोई ढील नहीं, अब हर मोमेंट पर सख्त नजर है। बाल्टिक सागर अब सिर्फ व्यापार का रास्ता नहीं, ये बनता जा रहा है रूस और नेटो के बीच समुद्री शक्ति प्रदर्शन का मैदान। दावा है कि नेटो अब रूस के खिलाफ बहुस्तरीय रणनीति पर काम कर रहा है। जमीन, समंदर और हवा, तीनों मोर्चों से रूस पर दबाव बढ़ाया जा रहा है। इस रणनीति में पोलैंड की भूमिका तेजी से बढ़ रही है। पोलैंड में नेटो का विशाल लॉजिस्टिक केंद्र तैयार किया जा रहा है।
ये लॉजिस्टिक हब बहुत जल्द पूरी तरह ऑपरेशनल हो जाएगा, जिसका मतलब कम समय में ज्यादा हथियार, ज्यादा सैनिक और ज्यादा सप्लाई। इतना ही नहीं, रोमानिया में भी नेटो एक और लॉजिस्टिक हब खोलने जा रहा है, यानी पूर्वी यूरोप में नेटो का सप्लाई नेटवर्क तेजी से मजबूत हो रहा है। इन लॉजिस्टिक हब्स का सीधा मतलब है, अगर युद्ध होता है तो रूस की सीमाओं तक हथियार पहुंचाने में अब देर नहीं लगेगी। एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया तीनों बाल्टिक देश पहले से ही नेटो के फ्रंटलाइन स्टेट हैं और अब इनके जरिए रूस की उत्तरी पश्चिमी घेराबंदी लगभग पूरी हो चुकी है। इतना ही नहीं, अब नजरें हैं बेलारूस की सीमा पर, जहां पर रूस की मजबूत सैन्य मौजूदगी है। सूत्रों के अनुसार नाटो यहां बड़ी तैयारी कर सकता है और एक बड़ा मोर्चा भी यहां पर बना सकता है। काला सागर, यहां से रूसी युद्धपोतों पर नजर रखी जा रही है। नाटो की रणनीति में काला सागर बेहद अहम बन चुका है और इस पूरे घटनाक्रम के बीच में जर्मनी के नए चांसलर फ्रेडरिक मर्श का बयान काफी अहम माना जा सकता है। मर्श ये क्लियर कह चुके हैं कि यूरोप के खिलाफ रूस की आक्रामकता लगातार बढ़ी है और यूरोप को अब आंखें बंद करके भरोसा नहीं करना चाहिए। जर्मनी का यह बयान इस बात का संकेत है कि अब सिर्फ पूर्वी यूरोप नहीं, पूरा यूरोप रूस को लेकर चिंतित है। मॉस्को की नजर से देखें तो नेटो की ये सारी गतिविधियां सीधी घेराबंदी जैसी है और यही वजह है रूस भी अपने सैन्य कदम तेज कर सकता है। फिनलैंड की सीमा, बाल्टिक सागर, पोलैंड और रोमानिया के हब, काला सागर, हर दिशा में तनाव बढ़ रहा है। ये सवाल अब और तेज हो गया है, क्या रूस यूक्रेन युद्ध एक बड़े यूरोपीय युद्ध में बदलने वाला है? इतिहास गवाह है, जब तैयारी बहुत ज्यादा हो तो चिंगारी कभी भी आग बन सकती है। फिनलैंड से शुरू होती ये तैयारियां कहां तक जाएंगी ये वक्त बताएगा, लेकिन इतना तय है, यूरोप एक बार फिर खतरनाक मोड़ पर खड़ा है। अगर ये मोड़ गलत दिशा में मुड़ गया तो असर पूरी दुनिया पर पड़ेगा। फिनलैंड से शुरू होती नेटो की सैन्य तैयारियां अब सिर्फ एक देश तक सीमित नहीं रही। ये तैयारियां एक के बाद एक पूरे यूरोप में फैलती जा रही हैं। और सवाल यही, ये सिलसिला कहां जाकर रुकेगा, या फिर ये रुकने के लिए नहीं बल्कि टकराव के लिए है।
फिनलैंड जो दशकों तक तटस्थ रहा, आज नेटो का सबसे संवेदनशील फ्रंटलाइन स्टेट बन चुका है। रूस की सीमा से सीधा सटा हुआ ये देश अब संभावित महायुद्ध का पहला दरवाजा माना जा रहा है। यहाँ जनता को युद्ध के लिए मानसिक रूप से तैयार किया जा रहा है। अंडरग्राउंड बंकर, आपातकालीन योजनाएं और सत्ता संचालन के वैकल्पिक रास्ते, ये सब शांति के नए संघर्ष के संकेत हैं। इतिहास बताता है, जब सांसद बंकरों में अभ्यास करे तो खतरा सिर्फ कल्पना नहीं होता। फिनलैंड अकेला नहीं, पोलैंड, रोमानिया, बाल्टिक देश, एक एक कर पूरा पूर्वी यूरोप नेटो की सैन्य संरचना में ढलता जा रहा है। पोलैंड में नेटो का विशाल लॉजिस्टिक्स सेंटर, रोमानिया में दूसरा बड़ा हब। इनका मतलब सिर्फ गोदाम नहीं, इनका मतलब है कम समय में ज्यादा हथियार और ज्यादा सैनिक। ये तैयारी रक्षा के लिए है या हमले की संभावना के लिए? यही सवाल मॉस्को भी पूछ रहा है। उत्तर में बाल्टिक सागर, दक्षिण में काला सागर, दोनों तरफ से रूस पर सामरिक दबाव बढ़ाया जा रहा है। समंदर भी अब शांत नहीं, रणनीति का मैदान बन चुके हैं। बीच में है बेलारूस, जहां रूस की मजबूत सैन्य मौजूदगी है और जहां नेटो की गतिविधियां मॉस्को को सीधा उकसावे जैसी लगती हैं। रूस इसे सिर्फ सुरक्षा कदम नहीं मानता। मॉस्को के मुताबिक ये उसकी घेराबंदी की कोशिश है और इतिहास गवाह है, जब रूस को घिरा हुआ महसूस होता है तो उसकी प्रतिक्रिया काफी सख्त होती है। पुतिन कई बार साफ कह चुके हैं, अगर यूरोप जंग लड़ने को तैयार है तो रूस भी पूरी तरह तैयार है। पुतिन का दावा है, नेटो की हेकड़ी चंद मिनटों में निकाल दी जाएगी। उनका कहना है कि यूरोप के देश सिर्फ बयान देते हैं, लेकिन जमीन पर धराशायी हो जाएंगे। और यही बयान यूरोप को डराते भी हैं और उकसाते भी हैं। इसी वजह से यूरोप अब सिर्फ भरोसे पर नहीं, बल्कि तैयारी पर चल रहा है। जर्मनी के चांसलर मर्ज का हालिया बयान भी इसी डर की ओर इशारा करता है। मर्ज के मुताबिक यूरोप के खिलाफ रूस की आक्रामकता लगातार बढ़ रही है। अब यूरोप ये मानने लगा है कि खतरा काल्पनिक नहीं वास्तविक है, और इसी सोच ने यूरोप को फिर से सैन्य रास्ते पर ला खड़ा किया है। एक तरफ नेटो जो कहता है हम सिर्फ बचाव कर रहे हैं,
दूसरी तरफ रूस जो कहता है हम उकसावे का जवाब देंगे। यही टकराव सबसे खतरनाक है, जब दोनों पक्ष खुद को सही माने और पीछे हटने को तैयार न हो। यूरोप का इतिहास इसी तरह की गलत फहमियों से भरा है, जहां पर तैयारियां रक्षा के नाम पर हुई और नतीजा महायुद्ध बना। आज हालात फिर वैसे ही हैं। फिनलैंड से शुरू होती ये तैयारियां कहां तक जाएंगी, ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन इतना तय है, यूरोप एक बार फिर खतरनाक मोड़ पर खड़ा है और अगर ये मोड़ गलत दिशा में मुड़ गया तो सिर्फ यूरोप तक सीमित नहीं रहेगा, क्योंकि रूस आक्रामक है, नेटो सतर्क है और दुनिया इस टकराव की सीमा में खड़ी है। लेकिन उस टकराव से पहले रूस किसी भी कीमत पर झुकने को तैयार नहीं है, न रुकने को राजी है और यही जिद आज यूरोप को सबसे ज्यादा डरा रही है। मॉस्को का संदेश साफ है, दबाव से नहीं झुकेंगे, धमकियों से नहीं डरेंगे। यूक्रेन हो या नेटो, रूस पीछे हटने के मूड में नहीं है। पुतिन खुद ये मान चुके हैं, अगर यूरोप पर सीधा हमला होता है तो अमेरिका खामोश रह सकता है और यही सोच नेटो के भीतर बेचैनी बढ़ा रही है, क्योंकि नेटो की ताकत हमेशा एक बात पर टिकी रही, अमेरिका के साथ। लेकिन इस बार वाशिंगटन की चुप्पी कई सवाल खड़े कर रही है। ना कोई खुली चेतावनी, ना कोई साफ रणनीति, ना कोई निर्णायक बयान। यूरोप के देश सोच रहे हैं, अगर हालात बिगड़े तो क्या अमेरिका वाकई मैदान में उतरेगा या फिर यूरोप को अकेले ही रूस का सामना करना पड़ेगा। इधर मॉस्को में इसी खामोशी को सुकून की तरह देखा जा रहा है। रूस मान रहा है अमेरिका फिलहाल सीधे टकराव से बचेगा और यही सोच रूस को और आक्रामक बना सकती है। अगर ये अनुमान गलत साबित हुआ तो नुकसान बड़ा होगा और अगर ये अनुमान सही निकला तो खतरा और भी ज्यादा होगा। बहरहाल इतिहास के पन्नों को जब उलट कर देखते हैं तो महायुद्ध अक्सर गलत आकलन से शुरू होते हैं।